डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक से सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा एसएससी का हो या रेलवे का हो या बीपीएससी का हो। ये सभी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, इसके बारे में जानेंगे और इससे जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा उन सभी क्षेत्रों को हम कवर करेंगे ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा भारत का राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना उस समय की जाती है जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो इसकी स्थापना जो होगा उसका डेट क्या होगा? तो इसका स्थापना का जो डेट है, इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की जाती है। अब इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? अगर स्थान पूछेगा तो स्थान कहाँ लिखेंगे? तो स्थान जो है, इसका स्थान मुंबई में। कहाँ स्थापित किया जाता है? तो मुंबई में। तो देखा जाए कि इसमें केवल मुंबई नहीं पूछता है, इसमें फरमा करके पूछता है मुंबई में भी एक ऐसा स्थान था जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो उस स्थान का नाम क्या था? उसका नाम था गोकुलदास। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय, इसी विद्यालय में, इसी संस्कृत विद्यालय में क्या किया जाता है? मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। अब इसके बाद क्या देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम पड़ा, इसका नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो नामाकरण किसने किया था? इसका नामाकरण जो किया था ना, उस व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या नाम दिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ये नाम है, इसके नाम के पहले भी कुछ इसका अलग नाम था। वो नाम क्या था? इसका अगर पूर्व नाम देखा जाए तो पूर्व नाम इसका क्या था? तो पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। वो किसने दिया था? तो वो दिया था A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कौन व्यक्ति दिया था? A.O. ह्यूम। ठीक है, ये क्या नाम दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम था, यानी पहले का नाम था। अब इसके बाद ये देखा जाए कि A.O. ह्यूम जो है, A.O. ह्यूम कौन था? तो ये कहाँ के व्यक्ति था? ये जो है ना, ये ब्रिटेन के व्यक्ति था। ब्रिटेन में कौन सा जगह का? ब्रिटेन के स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। दूसरी बात और देखा जाए, ये ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में क्या थे? एक अधिकारी के पद पर ये कार्यरत थे। ये कौन से अधिकारी थे? ये आईएएस अधिकारी थे। ठीक है ना, आईएएस अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, जो क्या अवकाश प्राप्ति के बाद, यानी रिटायर होने के बाद जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अब इसके बाद ये देखना है कि ये तो क्या हो गया, इसका पूर्व नाम हो गया, ये ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक भी थे। अगर संस्थापक पूछेगा तो संस्थापक का नाम क्या होगा? संस्थापक में कौन आ जाएंगे? तो A.O. ह्यूम। ठीक है, अब इसके बाद संस्थापक हो गए। एक और अगर पूछेगा इसका कि महासचिव कौन थे? ठीक है, तो महासचिव का नाम जो होगा, ये भी कौन हो जाएंगे? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O.
ह्यूम। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा, अध्यक्ष में कौन थे, तो WC बनर्जी, WC बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहला अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे, वो कब का समय था, तो 1850 ईस्वी का था। ठीक है, अब इसके बाद इस तो पुरुष में होगा। अगर महिला में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो उसका नाम क्या था, इसका नाम था एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट ये कहाँ के थी, ये थी आयरलैंड के, कहाँ के थी, ये आयरलैंड की थी। अब ये तो विदेश की थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये जो अध्यक्ष चुना गया था ये कब चुने गए थे, तो ये 1917 ईस्वी में, ये कब चुना गया था, 1917 ईस्वी में, ये कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये कलकत्ता अधिवेशन में इसे क्या है कि अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया था। ये तो विदेशी हो गई। अब अगर पूछेगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो इसका नाम था सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। क्या नाम था, सरोजिनी नायडू। ये कब चुनी गई थी अध्यक्ष के रूप में, तो ये 1925 ईस्वी में ये कानपुर अधिवेशन में इसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, कानपुर अधिवेशन में। ये हो गया। अब इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो कितनी थी, तो प्रतिनिधि कितना थे, प्रतिनिधियों की संख्या, ठीक है, प्रतिनिधियों की संख्या, तो प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, ये थी 72। एक बात और इससे पूछा जाता है, ये तो के अलावा जो संस्थापक है ना, संस्थापक से संबंधित क्या है कि एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है। उसमें क्या है कि 3 व्यक्ति का नाम दे देता है और बोलता है कि इसमें से क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसकी भूमिका नहीं थी। वो 3 व्यक्ति के नाम क्या क्या है पता है। अगर इसमें कहेगा कि स्थापना में, ठीक है ना, स्थापना में भूमिका, ठीक है, भूमिका किनकी किनकी रही, तो एक तो हो गए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और एक तो संस्थापक हो ही गए, कौन थे, ये A.O. ह्यूम। और तीसरा का नाम क्या है, एक व्यक्ति और थे जिसका नाम है दनीसा वाचा। क्या नाम था, दनीसा वाचा। ये तीनों व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहता है, एक अलग ऑप्शन दे देता है कि उसमें अब देखना है कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें किन की भूमिका नहीं थी, ठीक है ना। तो ये 3 व्यक्ति की भूमिका थी और जो जिसकी भूमिका नहीं थी उसका एक अलग ऑप्शन में रहेगा। अब इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ कथन है, यानी लोगों का कुछ कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर कैसा है, तो उस व्यक्ति का नाम जानेंगे और उनके कथन को जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस व्यक्ति ने क्या बोला है, उनका क्या कथन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति, वो देखना है। तो सबसे पहला है डफरिन, यानी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन था, ये वायसराय था, समझे। लॉर्ड डफरिन कौन था, ये वायसराय था। अब इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1884 ईस्वी से
1888 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, तो कौन था, ये लॉर्ड डफरिन। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोला था, ये बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना ये सूक्ष्मदर्शी है। कारण क्या था कि हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी बहुत कम थी, यानी टोटल कितना था, 72। इसीलिए क्या है कि इसको कम संख्या के कारण जो है ना कि इसको बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी है, इसमें अल्पसंख्यकों की संख्या है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कर्जन। तो कर्जन क्या बोला था, कर्जन ये भी जो वायसराय था, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। तो कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे बैठ करके देखूं। कर्जन क्या बोला था कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, पतन की ओर जा रही है। कैसे जा रही है, तो लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है, यानी समाप्त होने वाला है, ये रहेगा नहीं। इसका कहना ये था कि लड़खड़ाती हुई कांग्रेस पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं बैठ करके देखूं। किसने कहा था, तो ये कर्जन ने कहा था। इसके बाद आता है अरविंद घोष। अरविंद घोष क्या बोला था कि कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने ही वाला है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये किस बीमारी से मरेगा, तो क्षय रोग से मरने वाला है। किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने। इसके बाद है तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोले थे, ये बोले थे कि कांग्रेस जो है एक ऐसी संस्था है कि जो भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है। अब आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ये बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग पद के क्या हैं, भूखे हुए राजनीतिक हैं। कांग्रेस के लोग कैसे लोग हैं, तो पद के भूखे राजनीतिक हैं। इसके बाद है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का कहना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की जो आवाज़ है इसमें जनता की आवाज़ नहीं है। क्या है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये किसने कहा था, फिरोज शाह मेहता ने। अब इसके बाद आता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तब उनके बारे में एक कथन था। क्या कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। अब भारत की आज़ादी जब मिल गई तभी इस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। ये कब की बात है, तो आज़ादी मिलने के बाद। तो आज़ादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था भारत का आज़ादी दिलाना। अब बात रह गई ऐसा कि अब इसको हम याद किस प्रकार करेंगे। ये तो कथन भी है और कहने वाले व्यक्ति का नाम भी है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ करके पढ़ेंगे तो याद हो सकता है। जैसे यहाँ पर है डफरिन। डफरिन क्या बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी की तरह है, यानी उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या। ये कौन बोला था, तो डफरिन ने। अब यहाँ पर ये इस तरह से देखना है कि डफरिन के पास क्या था, सूक्ष्मदर्शी। उसी से देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की संख्या है, यानी कुल कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि। तो पूछेंगे कि डफरिन के पास क्या था, सूक्ष्मदर्शी, जिससे क्या पता चला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी उसमें संख्या कम है, 72 लोग हैं। इसके बाद है कर्जन। तो कर्जन क्या, कर्जन यानी गर्जन। जब गर्जन हुआ तो कांग्रेस लड़खड़ाने लगा। अब इसी में बात आ गया कि जब गर्जन हुआ तो कौन लड़खड़ाया, कांग्रेस लड़खड़ाया। इसका मतलब लड़खड़ाते हुए पतन की ओर जा रहा है। कौन बोला था, कर्जन। यही बोला था ना कर्जन कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं बैठ करके देखूं। तो कर्जन यानी गर्जन, जब गर्जन हुआ तो कांग्रेस लड़खड़ाने लगा। इस बात से हम जोड़ देंगे। इसके बाद है अरविंद घोष। अरविंद घोष क्या बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये क्षय रोग से मरने ही वाला है। यही बोले थे ना कि कांग्रेस क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाला है। तो यानी कांग्रेस क्षय रोग से मरेगा। कांग्रेस की बीमारी हो गई, क्षय रोग की बीमारी हो गई, यानी मरने वाला है। ये घोषणा हो गई कि कांग्रेस का क्षय रोग है। ठीक है, तो यानी घोषणा हो गई, तो यानी क्या हो गया, अरविंद घोष। इसके बाद आता है तिलक। तिलक क्या बोले थे, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना ये क्या है, ये भीख मांगने वाली संस्था है। तो इसको सीधा समझ लेना है कि तिलक लगा करके भीख नहीं मांगना चाहिए। ठीक है ना, तो तिलक लगा करके यानी बाल गंगाधर तिलक भीख नहीं मांगना चाहिए, यानी कांग्रेस क्या था, भीख मांगने वाली संस्था थी। याद हो गया। अब इसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी का मतलब चटोर। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले थे कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिक हैं। ठीक है, तो यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी का मतलब हो गया चटोर। इतना चटोर है कि हमेशा भूखा रहता है। किस चीज़ का,
तो पद का। तो कांग्रेस किस चीज़ के भूखे थे? तो पद के भूखे राजनीतिक थे। किसने कहा था? चटोर यानी चटर्जी। अब आता है फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता का कहना था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। अब महात्मा गांधी के बारे में तो याद ही हो गया कि महात्मा गांधी क्या बोले थे भारत की आज़ादी मिलने के बाद, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसे अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि संस्था का मूल उद्देश्य था भारत की आज़ादी दिलाना। उम्मीद है आज का टॉपिक में जो जो हमने पढ़ा है इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि इस टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब इससे संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, और उस अधिवेशन का जो मुख्य विशेषताएं हैं उस चीज़ को हम देखेंगे और उसे याद करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।